गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकलस एविएशन सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वैन टाइप सीमी डैम्पर के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि सीमी डैम्पर के बारे में, सीमी डैम्पर क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी लोकेशन पोजिशनिंग कहाँ होती है, कहाँ पर लगे होते हैं, यूज क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बात किया था। जिसने भी नहीं देखा जरूर जाकर आप लोग देखें, फिर आगे की कहानी जो आपका वैन टाइप डैम्पर है आपका, इसके बारे में समझ आएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इस कंपोनेंट्स के क्या यूज है। ठीक है, ये आपका लगे कहाँ पर होते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आपको रिकॉल कर दें कि पिछला वीडियो में बताया था सीमी डैम्पर क्या होता है। सीमी डैम्पर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से वाइब्रेशन, ऑसिलेशन एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ नोज व्हील को कंट्रोल करते हैं या फिर यूं कहें मेंटेन किया जाता है। ठीक है, किसके हेल्प से? सीमी डैम्पर के हेल्प से। तो उसमें हम लोग टाइप में बात किए थे कि पहला टाइप होता है पिस्टन टाइप, जिसमें हम लोग बताए थे कि पिस्टन टाइप में कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, कहां पर लगे हुए होते हैं, उस कंपोनेंट से क्या यूज होता है, ये सारी बातें हमने किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 2, वैन टाइप सीमी डैम्पर। ठीक है, क्या? वैन टाइप सीमी डैम्पर। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ये कहां पर लगा हुआ होता है? ये आपका नोज व्हील सॉक स्ट्रट पर लगा होता है। कहां लगा होता है? नोज व्हील सॉक स्ट्रट, नोज व्हील सॉक स्ट्रट। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात हो गई, या यूं कहें जस्ट अबव द नोज व्हील या जस्ट अबव द फॉर्क ऑफ नोज व्हील, ये आपका बेटर होगा। जस्ट अबव द, या यूं कहें जस्ट अबव द फॉर्क ऑफ नोज व्हील। ठीक है, ये तो आपकी लोकेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आप लोग फिगर को सही से देखिए, फिगर को यू कहें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा ताकि आप समझ सको। अब हम कंपोनेंट्स की बात करें, पहला कंपोनेंट्स का है इंडिकेटर रॉड। ठीक है, कहा है? इंडिकेटर रॉड, जो आपका यहां पर लगे हुए हैं, सबसे ऊपर में आपका इंडिकेटर रॉड लगे हुए हैं। इंडिकेटर रॉड क्या इंडिकेट करता है, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। स्प्रिंग है आपका, क्या है? ये सेक्शन आपका स्प्रिंग है। आपका क्या है? रिप्लेंसिंग पिस्टन है। यहाँ पर जो आपका सर्कल में दिख रहा होगा, ये सर्कल, ये आपका ये रिप्लेंसिंग पिस्टन है। इसको क्या कहते हैं? रिप्लेंसिंग पिस्टन। फिर इसके नीचे चेंबर जो होते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेंसिंग चेंबर। ठीक है, फिर आपका एबुटमेंट वाल्व असेंबली होता है। रिप्लेंसिंग पिस्टन के और वाल्व के जो बीच का गैप होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेंसिंग चेंबर। ठीक है, आपका यहाँ पर फिलर कैप लगे हुए होते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? फिल करते हैं, फ्लूइड को हम लोग फिल करते हैं। फिलर कैप लगे हुए हैं। फिर आपका क्या है? एबुटमेंट फ्लैंज है। ठीक है, फिर आपका क्या है? यहाँ पर रोटेटिंग वैन है, रिप्लेंसिंग चेक वाल्व है। यहाँ पर क्या है? रिप्लेंसिंग चेक वाल्व है। रिप्लेंसिंग चेक वाल्व क्या करता है? जो आपका फ्लूइड होंगे, जो आपका फ्लूइड फ्लो होंगे, उसको क्या करेगा? एक तरह से कंट्रोल करेगा। ये आगे बात करेंगे रिप्लेंसिंग वाल्व क्या करता है, चेक वाल्व क्या करता है। ठीक है, ये आपका क्या? रोटेटिंग वैन है। ठीक, इस एबुटमेंट फ्लैंज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी वैन। क्या कहते हैं? दूसरा नाम से स्टेशनरी वैन। ठीक है, यहाँ पर कुछ की लगे हुए होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे सबके बारे में, जानेंगे कि क्या क्या होता है। ये आपका जो आपका सैडेड रीजन है, जो आपका एक सैडेड रीजन है, और जो आपका एक अनसैडेड रीजन है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये एंड ये जो सैडेड है आपका, इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड पोर्ट। ठीक है, इसके जो बीच का ये गैप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? हॉलो, इसको कहते हैं डोएल पिन। ठीक है, डोएल पिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डोएल पिन, जो आपका क्या है? इसकी के जस्ट नीचे लगा होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या होता है? क्लोजिंग फ्लैंज होता है। एक और फ्लैंज होता है, इसका नाम क्या है? एबुटमेंट फ्लैंज। इसका दूसरा नाम क्या है? अब यहाँ क्लोजिंग फ्लैंज। ठीक है, फिर आपका क्या है? पैकिंग स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग हमने बताया था, एक स्प्रिंग सेक्शन ही होता है इसका। फिर यहाँ पर क्या है? आपका पैकिंग सेक्शन। यहाँ पे आपका क्या है? विंग शाफ्ट पैकिंग है। ये आपका शाफ्ट है, विंग शाफ्ट कह सकते हैं इसको, विंग शाफ्ट है। ठीक, ये आपका जो आपका बाहरी पोर्शन है, आपका क्या है? माउंटिंग फ्लैंज है, जिसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? माउंट करते हैं। माउंटिंग फ्लैंज, जिसके हेल्प से क्या करते हैं? नट एंड बोल्ट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? उसको फिटेड करते हैं। ये आपका डोएल पिन, फिर से एक डोएल पिन है, स्प्रिंग रिटेनर है। ठीक है, ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स है। अब हम लोग जानते हैं कि इस सारे कंपोनेंट्स का यूज क्या है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हाउसिंग के बारे में अगर हम बात करें, इसकी हाउसिंग, तो इसकी हाउसिंग 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 3 चेंबर होते हैं इसके हाउसिंग के। पहला होता है आपका रिप्लेंसिंग चेंबर, दूसरा होता है आपका वर्किंग चेंबर, तीसरा होता है आपका लोअर शाफ्ट पैकिंग चेंबर। क्या होता है?
रिप्लेनिशिंग चेंबर, वर्किंग चेंबर एंड लोअर शाफ्ट पैकिंग चेंबर। ठीक है, अगर हम हाउसिंग की बात करें तो ये आपका हाउसिंग दो तरह से होता है। पहला क्या होता है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली। दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नली। ठीक है, क्या होता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर इंटरनली हाउसिंग होगी, अगर बात करें हम इंटरनली की, ठीक है, तो वहां पर आपका ये जो वैन टाइप सेमी डैम्पर है वो आपके सॉक स्टड के अंदर में फिट किए हुए होंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, अगर इंटरनली हाउसिंग होगी तो सॉक स्टड के इनसाइड में आपका ये क्या होगा, वैन का चेंबर जो आपका हाउसिंग होगा वो फिट किया हुआ होगा। अगर एक्सटर्नली होगा हाउसिंग तो आपका जो आपका सॉक स्टड होंगे उसके साइड में क्या होगा, वोल्टेड किया होगा, जिसके इसके हेल्प से क्या होगा, ये जो आपका फ्लैंज लगे हुए इसके हेल्प से क्या होगा, बाहर साइड में आपका फिट किए गए होंगे इस हाउसिंग को, इस सेमी डैम्पर को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि दो तरह से हाउसिंग होता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये होगी हाउसिंग की बात। अब आती सेकेंड पॉइंट आपकी, प्रेशर इज अप्लाइड टू द फ्लूइड बाय स्प्रिंग लोडेड। अच्छा, ये जो आपकी स्प्रिंग है, आपका जो ये स्प्रिंग सेक्शन पूरा है, इसके हेल्प से क्या होता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। कहां पर, इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं उस पर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, फ्लूइड प्रिवेंटेड फ्रॉम लीकिंग बाय ओरिंग। यहाँ पे क्या होता है, आपका एक रिंग लगे होते हैं, इसका नाम है ओरिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिंग, जिसके हेल्प से कोई किसी तरह की लीकेज हो रही हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके हेल्प से प्रिवेंट करते हैं, उसको बचाते हैं उस लीकेज को होने से। ठीक है, अब बताते हैं आपको वर्किंग चेंबर। वर्किंग चेंबर कंटेंट 2। अच्छा, यहाँ पर जो आपका चेक वाल्व होते हैं, यहाँ पर जो आपका वर्किंग चेंबर है इसके अंदर दो वाल्व होते हैं। ठीक है, आपका जो क्या होते हैं, दो वाल्व, वो दोनों वाल्व कौन सा होते हैं, वन वे बॉल चेक होते हैं। उस वाल्व का नाम है वन वे बॉल चेक वाल्व। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है, वन वे बॉल चेक वाल्व। ठीक है, वहां पर आपका दो ऐसे चेक वाल्व लगे होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका पॉइंट है एलॉय फ्लूइड। दिस वाल्व, ये जो आपका वाल्व है, ये जो आपका चेक वाल्व है, क्या काम करता है, जो आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो ये चेक वाल्व था, ये क्या काम करता है, दिस वाल्व एलॉय फ्लूइड टू फ्लो फ्रॉम आरसी टू डब्ल्यूसी। ठीक है, आपका जो यहाँ पे आपका रिप्लेनिशिंग चेंबर है, इस फ्लूइड को हेल्प कौन करता है आपको यहाँ से वहां ट्रांसफर करने में, ये वाल्व। रिप्लेनिशिंग चेंबर से आपका वर्किंग चेंबर तक आने का हेल्प कौन करता है, इस वाल्व के जरिए वो फ्लूइड फ्लो होती है। ठीक है, अब आपका है नोजल। एज नोजल मूव द रोटरी वैन मूव इन द हाउसिंग। जैसे ही आपका नोज व्हील मूव करेगा, क्योंकि यहाँ फिटेड होते हैं, जैसे ही आपका नोज व्हील मूव करता है वैसे ही आपका क्या होता है, रोटरी वैन जो होंगे मूव करेंगे। क्या करेंगे, रोटरी वैन जो होंगे वो मूव करेंगे। अब बात करते हैं रोटरी वैन की। अब आपका जो रोटेटिंग वैन है वो उसी तरह फास्ट दौड़ेगा, रोटरी वैन का जो मूविंग आपका स्पीड होगी। ठीक है, आरवी मूव एज फास्ट एज फ्लूइड कैन डिस्प्लेस फ्रॉम आपका क्या है, रिप्लेनिशिंग चेंबर टू अदर चेंबर। अच्छा, आपका जो ये आरवी होगी रोटेटिंग वाल्व उतनी ही स्पीड से होगी, उतनी ही स्पीड से आपका ये रोटेट कर रही होगी जितनी स्पीड से फ्लूइड इसके अंदर आ रहे होंगे। कहां से कहां तक, एक जगह से दूसरी जगह जितनी स्पीड से आ रही है उतनी ही स्पीड से ये वाल्व रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट है। ऑल फ्लूइड पास थ्रू द ऑरिफिस। ऑरिफिस जो यहाँ पर लगे होंगे सारा फ्लूइड ऑरिफिस के ही हेल्प से पास होंगे, क्योंकि ऑरिफिस क्या करता है, एक पाथ, एक वे प्रोवाइड करता है फ्लूइड को फ्लो होने के लिए। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रेसिस्टेंस ऑफ इस फ्लूइड की जो रेसिस्टेंस होगी उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वेलोसिटी होगी इस फ्लो का। जितना फ्लो वेलोसिटी होगी उतनी ही आपकी इस फ्लूइड की रेसिस्टेंस होगी, फ्लो रेसिस्टेंस उतनी होगी जितना आपका वेलोसिटी होगा इस फ्लूइड फ्लो का। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है। फिर आपका आता है सेमी डैम्पर ऑफर लेस रेसिस्टेंस एंड हाई रेसिस्टेंस ड्यूरिंग नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल लैंडिंग जब होती है, नॉर्मल जब आपका कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, नॉर्मल जब आपका काम हो रहा होता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। लेकिन आपका जो होती है लैंडिंग और टेक ऑफ या फिर किसी हाई स्पीड का टैक्सिंग हो रही होती है, तब वहां पे क्या होता है, रेसिस्टेंस फ्लूइड फ्लो की ज्यादा होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इन केस प्रेशर बिल्डअप इज वर्किंग चेंबर। अच्छा, जब आपका ये जो आपका जो प्रेशर है, जब आपका ये वर्किंग चेंबर में प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब उस केस में क्या होता है, ये जो आपका हॉलो डोवेल पिन है ये आपका क्या होता है, नीचे जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, नीचे खिसकने लगता है। यहाँ पे है, इन केस प्रेशर बिल्डअप इन वर्किंग चेंबर द क्लोजिंग फ्लैंज मूव डाउन। ये जो आपका क्लोजिंग फ्लैंज है, क्या कहें, ये जो आपका क्लोजिंग फ्लैंज है क्या होता है, नीचे मूव करने लगता है, क्योंकि इसके प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको वो पुश करता है ऊपर से।
ठीक, अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, इस वाल्व की मेंटेनेंस की, तो इस वाल्व की मेंटेनेंस में हम लोग 3 पॉइंट जनरली देखते हैं। फ्लूइड लेवल, ठीक है, फ्लूइड को लेवल का चेक करते हैं, फ्लूइड लेवल क्या है, अगर उसका डिटरमाइंड लेवल से ज्यादा है या फिर उससे कम है तो उसमें हम लोग फिल करते हैं या फिर उसको आउट करते हैं, अगर ज्यादा है तो उसको बाहर निकालते हैं। तो पहला हम लोग फ्लूइड लेवल चेक करते हैं। फ्लूइड लेवल चेक किसके हेल्प से करते हैं, ये जो आपका इंडिकेटर रॉड है इसके हेल्प से हम लोग फ्लूइड लेवल को चेक करते हैं। दूसरा आपका है किसी तरह का लीकेज हो रहा हो उसकी चेक हम लोग करेंगे, किसी तरह का अगर लीकेज हो रहा होगा फ्लूइड की उसकी हम लोग चेक करेंगे। तीसरा क्या है, फिटिंग एंड कनेक्शन, कोई कनेक्शन अगर लूज हो, किसी तरह की फिटिंग, कोई नट बोल्ट अगर आपका लूज हो उसकी हम लोग तीसरा चेकिंग करेंगे। तो ये 3 जनरली हम लोग चेकिंग करते हैं मेंटेनेंस के रूप में। जब हम लोग मेंटेनेंस कर रहे होते हैं या फिर यूं कहें कि जब ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो हम लोग 3 तरह की चेकिंग करते हैं। पहला आपका क्या है, फ्लूइड लेवल चेक करेंगे, दूसरा आपका क्या है, लीकेज चेक करेंगे, तीसरा आपका क्या है, फिटिंग एंड कनेक्शन चेक करेंगे। ठीक, फिर ये आपके यहाँ पे बियरिंग्स है, ठीक है, आपका क्या है, व्हील बियरिंग है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि व्हील बियरिंग कौन सा बियरिंग होता है, टेपर्ड रोलर बियरिंग होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, रिमूवल फ्लैंज है, यहाँ पे आपका लॉकरिंग लगे हुए। ये आपका बियरिंग के बारे में थोड़ा बताना था कि बियरिंग जो आपके व्हील के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, व्हील के अंदर जो आपकी बियरिंग लगे तो जो दोनों तरफ से आपका क्या होता है उसको इंस्टॉल किए हुए होते हैं, वो कौन सा बियरिंग होते हैं, टेपर्ड रोलर बियरिंग। याद रखिएगा, ये डीजीसी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा टेपर्ड रोलर बियरिंग। ठीक है, बस आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आपका सेमी डैम्पर 3rd नंबर क्या है, स्ट्रीट टाइप। ठीक है, स्ट्रीट टाइप सेमी डैम्पर क्या होता है, फिर उसकी हम लोग बात डिस्कस करेंगे टायर के बारे में। ठीक है, एयरक्राफ्ट के टायर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, वो सारा टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।